अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हैं वो क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इससे पहले हमने जो है कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया कि पुराने ज़माने में किस तरह के कंप्यूटर थे और उस तरह हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर आते गए। ठीक है, अब ज़रा कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर्स भाई आते गए, ठीक है, नए नए कंप्यूटर्स आते रहे। ठीक है, उनमें अंदर जो है टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, गई है उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको उसने क्या नाम दे दिया है, जनरेशन का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो कितनी है, टोटली 5 है। ठीक है, सबसे पुरानी जो जनरेशन है वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन। और जो प्रेजेंट में जनरेशन है जो अभी चल रही है, ठीक है, वो कौन सी ये जनरेशन है, 5th जनरेशन है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं कि हम इन जनरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन है ये कब स्टार्ट हुई, ये 1946 से 1959 में स्टार्ट हुई। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो और इस टेक्नोलॉजी में वो कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए थे, वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि वो कंप्यूटर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के बने हुए थे। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर कैलकुलेशंस, यानी कि वो जो मैथ के क्वेश्चन हल करने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे वो किस चीज़ के बने हुए थे, वो वैक्यूम ट्यूब्स के थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स असल में है क्या चीज़ है, आप अपने जो पुराने जो है लाइट बल्ब्स देखते हैं, ठीक है, वो थोड़े से लंबे से जो होते थे, ठीक है, फ्लोरेसेंट जैसा हम कहते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, तो वो इस टाइप के जो होते थे वो लाइट बल्ब्स होते थे। ठीक है, उस टाइप के वो उन्होंने क्या होते थे, सर्किट्स बनाए होते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स वर वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, अब वो टेक्नोलॉजी ज़रा पहली बार टेक्नोलॉजी ईजाद की थी। ठीक है, तो शुरू में जो काम था हो रहा था उसमें, तो ज़रा वो जो चीज़ थी उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। तो वो क्या थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ही महंगी थी। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में साइंस ने क्या किया था, उस टाइम कदम रखा था, तो उस टाइम इतनी कामयाबी उन्हें नहीं थी। उससे वो जो भी चीज़ थी वो उस टाइम महंगी मिलती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। These tubes produce a lot of heat that cause breakdown of computer। ठीक है, अच्छा, तो वो जो ट्यूब्स बने होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, जो सर्किट्स वगैरह टेक्नोलॉजी जो बनाई थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स कह रही है। ठीक है, वो क्या करता था कि उसमें एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा खर्च होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती थी, और वो जो गर्मी पैदा होती थी वो क्या करता था, कंप्यूटर को ख़राब कर देती थी, तबाह कर देती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, एक तो वो चीज़ महंगी भी थी, दूसरी क्या थी, वो जल्द से जल्द ख़राब हो जाती थी। ठीक है, एंड इट वाज एन अनरिलायबल एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, और साथ साथ क्या थे, वो अनरिलायबल थी, क्यों, वो बरकरार नहीं रह सकती थी, वो बहुत बात करती थी, ख़राब हो जाती, इसमें चीज़ें जो है थे, ट्यूब्स थे वो आपस में फटते रहते थे। ठीक है, बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया होती थी। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी थी। ठीक है, तो ये पुराने ज़माने की ये कंप्यूटर इस चीज़ के बने थे। द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी लार्ज इन साइज एंड दे ऑक्युपाइड अ लार्ज स्पेस। ठीक है, अब वो कहते हैं वो जो है उनका जो मास था वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा था, यानी कि वो कंप्यूटर जो थे वो बहुत ही बड़े होते थे, एक दो जो है रूम्स के जो है हिसाब से वो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, बहुत ज़्यादा जगह लेते थे। स्पेशल रूम विद एयर कंडीशंस वर रिक्वायर्ड टू प्लेस दिस कंप्यूटर। ठीक है, अब वो ज़ाहिर है वो कंप्यूटर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है थी वो जनरेट करते थे, बहुत ज़्यादा उसमें से हीट निकलती थी। ठीक है, अब कंप्यूटर को जो है बचाने के लिए, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना होए, सड़े ना, ठीक है, तो उन रूम्स में क्या करते थे, एयर कंडीशन लगा देते थे, हवा वाले पंखे वगैरह ज़्यादा लगा देते थे। ठीक है, उनका कोई कूलिंग सिस्टम रखते थे जिससे वो कंप्यूटर क्या रहे, ठंडे रहे। ठीक है, एंड सम कंप्यूटर ऑफ दिस नेशन। अच्छा, उस ज़माने के जो कंप्यूटर्स थे उनके नाम क्या थे, इनाइक, डीवैक, यूनिवैक, IBM और IBM 650। ठीक है, ये सारे क्या थे, ये वो उस टाइम के कंप्यूटर होते थे। तो ये थी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी, 1946 से 1959। ये उस टाइम ये टेक्नोलॉजी जो है वो 10 साल 15 साल जो थी वो चली। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स पे। जो सेकंड जनरेशन आई, ठीक है, सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वो क्या थी, ट्रांजिस्टर्स। कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगाए गए थे उन्हें हम ट्रांजिस्टर्स बोलते थे। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुए, जिस जैसे फर्स्ट जनरेशन एंड हुई, ठीक है, उसके स्टार्ट से ये क्या हुए, शुरू हो गई 1959 से 1965 तक। ठीक है, ये भी 15 साल रही। अब ये ट्रांजिस्टर क्या थे, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स फॉर कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि यहाँ पे
ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे वैक्यूम ट्यूब्स के जगह, ठीक है, बल्ब की जगह उन्होंने ट्रांजिस्टर लगा देते थे। इनका फ़ायदा क्या था, ठीक है, दिस कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर मोर फास्टर, चीपर एंड कंज्यूम लेस पावर, मोर कम्पैक्ट इन साइज एंड मोर रिलायबल एंड फास्टर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर थे ये कहते हैं उन बल्ब से, वैक्यूम ट्यूब से कहते साइज़ में छोटे होते थे। दूसरी क्या था कि ये ज़्यादा कंप्यूटर को कहते थे स्पीड देते थे, ये जल्द से जल्द काम कर सके। थर्ड चीज़ कहते हैं कि बहुत ही कम कहते थे पावर जनरेट करती थी, ठीक है, पावर बहुत ज़्यादा कम कहते थे कंज्यूम करती थी, ठीक है। फोर्थ चीज़ कहते हैं ये रिलायबल थे, ये इतनी जल्दी क्या कहते थे ख़राब नहीं होते थे, वैक्यूम ट्यूब के प्रॉब्लम में ये ज़्यादा ख़राब नहीं होते थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हर चीज़ में कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा बेहतर थे, साइज़ के हिसाब से भी, ठीक है, रिलायबिलिटी के हिसाब से भी। उसके बाद वो बिजली भी बहुत ज़्यादा कम जो है वो खर्च करते थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल कहते हैं उससे बेहतर थे। अच्छा, उस ज़माने में जो कंप्यूटर थे, जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए थे, तो वो कौन से थे? वो IBM 1620, IBM 1794, CDC 6004, CDC 3600, ठीक है, और यूनिवैग 1108, ठीक है। तो ये उस टाइम के क्या थे कंप्यूटर्स थे जो जिनमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या था, उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये क्या था, ये सर्किट्स वाले आ गए थे। सिंपल मिसाल जो आप लोग पेंटियम 4 इस्तेमाल करते रहे हमारे ज़माने के, ठीक है, तो वो उनके आप जब CPU को ओपन करें तो देखिए वो सर्किट्स बने होते थे, बोर्ड्स बने होते थे, ठीक है। वो जो था ये थर्ड जनरेशन के थे, और ये कब स्टार्ट हुए थे? ये 1965 से 1971 में क्या होते थे, ये इस दौरान चलते रहे, ठीक है। अब इनका क्या काम था? अच्छा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इनके अंदर सर्किट्स बन गए थे, ठीक है, चिप्स दिन दिस इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर दिस डेवलप मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज। अच्छा, सर्किट बनाने से फ़ायदा क्या हुआ है? जब उन्होंने सर्किट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो कंप्यूटर का जो साइज था वो दिन ब दिन क्या होता गया, कम होता गया, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स थे वो ज़्यादा जो है स्पेस जो है करते थे, स्पेस कहते थे, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आ गए, ट्रांजिस्टर उससे कम स्पेस का करने लगे, घेरने लगे, ठीक है। कम साइज़ में थे तो कम वो स्पेस करते थे, ठीक है, घेरते थे, और कम से कम जो है एनर्जी इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये क्या आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, ठीक है। सर्किट्स क्या वो ट्रांजिस्टर से भी कहते थे साइज़ में कम थे, ज़्यादा रिलायबल थे, यानी कि महफूज इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते थे। एफिशिएंट मतलब कि वो ज़्यादा फास्टर थे, ठीक है, यानी कि हर जनरेशन दूसरी जनरेशन से ज़्यादा बेहतरीन था, ठीक है। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। अच्छा, इस जनरेशन में क्या हो गया था कि कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग, एक फंक्शन डाल दिया कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते थे, ठीक है। पुराने जो है जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में आप कंप्यूटर को एक वर्क देते तो वो एक वर्क करता था, ठीक है, वो ख़त्म जब तक नहीं होता तब तक वो दूसरा काम नहीं कर सकता था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में कहते हैं कि आप एक काम जो है वो देते, उसके साथ एक दूसरा काम भी आप उसमें उससे दे सकते हैं। मतलब आप एक जगह कंप्यूटर मल्टीप्लाई कर रहा है और दूसरी जगह पे वो क्या कर रहा है, एडिशंस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के काम जो मल्टीटास्किंग है वो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन ये कब रिलीज़ हुआ, ये थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ, ठीक है। उस ज़माने के जो कंप्यूटर्स थे वो कौन से थे? IBM 360 था, ठीक है, हनीवेल 6000 सीरीज़, IBM 370, ठीक है, और TDC और 360, ये सारे कहते हैं उस ज़माने के कंप्यूटर थे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो था वो क्या है, फोर्थ जनरेशन आ गया। अब फोर्थ जनरेशन में क्या था? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किए गए, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इस्तेमाल की गई थी, चिप्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इन 1970 से लेकर 1981 तक वो क्या कहते हैं, चिप्स इस्तेमाल करते गए, ठीक है। वो ये सर्किट्स के ऊपर जब चिप्स लगाते थे जो उतर भी सकती थी और जो है वो अटैच भी हो सकती थी, ठीक है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब इस ज़माने में क्या करते कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में सर्किट्स बनाते थे, ठीक है। दिस इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। जो थर्ड जनरेशन वाला इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, माइक्रो प्रोसेसर भी वही चीज़ है, लेकिन वो क्या था कि स्केल में लार्ज थे, ठीक है, और छोटे छोटे बनाए गए थे, ठीक है, इसलिए उनका क्या कर दिया नाम माइक्रो प्रोसेसर रख दिया गया। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल, ठीक है। यानी कि इस किस्म के जो कंप्यूटर थे, जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो ज़्यादा ताकतवर थे, यानी कि वो एक से ज़्यादा काम कर सकते थे और अच्छे तरीके से काम कर सकते थे। कॉम्पैक्ट थे, ठीक है, कॉम्पैक्ट मतलब कि उनमें बेशुमार आपके हर किसी के साथ वो अटैच हो सकते थे। रिलायबल थे कि यानी कि वो ज़्यादा सिक्योर थे, ठीक है, उसमें आप काम कर सकते थे, उसमें कोई ख़राबी वगैरह होने के कम चांसेस थे, ठीक है। एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब क्या है कि वो
आम इंसान क्या कर सकता है वो भी खरीद सकता था, ठीक है। और मैं हम फर्स्ट जो जनरेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ ले सकती थी, छोटे बंदे नहीं ले सकते थे। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन थे वो क्या हम जैसे लोग जो है वो भी खरीद सकते थे, ठीक है। दे वर पोर्टेबल। अब जी क्या है, ये जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो क्या है पोर्टेबल थे। आप लैपटॉप की बात करें, ये क्या चीज़ है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी एनवायरनमेंट में बैठ के आप उसे चला सकते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स पीसी बिगेंस विद दिस जनरेशन। अच्छा, इस जो किस्म के जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, स्टार्ट में वो किस नाम से शुरू हुए थे? वो पीसी के नाम से। जब आप कहते थे कि मैंने पीसी ख़रीदना है, ठीक है, मैंने उस बंदे का पीसी देखना है, वो जो पीसीज है वो पर्सनल कंप्यूटर्स थे, ठीक है। वो किस ज़माने के थे? वो जनरेशन के थे, ठीक है, जो आजकल आपको मार्केट्स में मिल जाते हैं, ठीक है, आपके जो पीसीज होते हैं कंप्यूटर। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर डेक IBM, ठीक है, ये सारे क्या थे? ये उस ज़माने के कंप्यूटर थे, ठीक है। एप्पल 1 हो गया, ठीक है, हम IBM जो है 360 इस्तेमाल करते रहे, ये सारे वो कंप्यूटर है। अच्छा, लास्ट में क्या आ गया है? फिफ्थ जनरेशन आ गया है, ठीक है, जो लास्ट जनरेशन है। अब फिफ्थ जनरेशन जो है वो कौन से है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस किया गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट के तौर पर कह सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट रोबोट के तौर। और वो कब से स्टार्ट हुए थे? वो 1980 से आज तक चल रहे हैं, ठीक है, 1980 से, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट में है। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि वो आज के ज़माने में क्या है, बहुत ज़्यादा तादाद में सर्किट जो है वो इंटीग्रेशन सर्किट्स जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैव 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसी क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगा दिए गए, ठीक है, जो आप कंप्यूटर्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कंप्यूटर्स का ये लाइज जो है साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, और तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। and this generation is based on a parallel processing hardware and artificial intelligence, ठीक है। और इस जनरेशन में क्या हुआ कि बेशुमार एक ही तादाद में क्या होते थे, मुख्तलिफ हार्डवेयर आप लगा सकते थे, अटैच कर सकते थे। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो है स्मार्ट रोबोट्स में हम सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ रोबोट्स, ठीक है। अब आर्टिफिशियल है क्या? ये सिंपली हम कहते हैं जो स्मार्ट रोबोट्स है, ठीक है, जो रोबोटिक काम करते हैं ऑटोमेटिकली बगैर ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, बगैर ह्यूमन के जो है इस्तेमाल के वो रोबोट खुद बहुत वो काम कर सके, ठीक है। इसलिए वो इसके अलावा क्या वो न्यूरल नेटवर्क में भी इस्तेमाल करते हैं। गेम प्लेइंग, आप जो गेम्स खेलते हैं, लेटेस्ट जो गेम्स आ गई है, ठीक है, ये सारी किस पे बेस हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। वो कैसे आपको बता देता है कि यहाँ से एक बंदा आ रहा है, ठीक है, आपको ट्रैक्स वगैरह बताता है, ठीक है, कहता है कि ये यहाँ से कोई बंदा आ रहा है, यहाँ से शूटिंग्स हो रही है, ठीक है। ये आप जब गेमिंग मोड खेलते हैं बॉट्स मोड के साथ, ठीक है, आप रोबोट्स के साथ खेलते हैं, ठीक है, ये सारी किस में आ रही है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रही है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजंस रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असल में मकसद क्या है? ये एक्चुअली एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। वर्चुअल दुनिया एक तरह की क्या है, एक दूसरी दुनिया जो है कह सकते हैं बनाना चाहते हैं, जिसमें वो एक रियल लाइफ हो जाए, ठीक है। एक रियल लाइफ की क्या कहते हैं सिचुएशन बनानी चाहती है, जिसमें रोबोट्स के जरिए क्या कहते हैं आप ऐसा आपको महसूस हो कि आप एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो वर्चुअल ग्लव्स वगैरह सुने हो गए, ठीक है, या कुछ ऐसी गेम्स होती है जिसमें आप वाकई आपको महसूस होता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। तो वो इस तरह का क्या करना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं एक्सपीरियंस के तौर पर, ठीक है। अच्छा, उस ज़माने के जो जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कौन से हैं, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करें आजकल डेस्कटॉप हो गए, ठीक है, उसके बाद लैपटॉप है जो पोर्टेबल है, हम हर जगह ले जाते हैं। इसके साथ साथ नोटबुक है, ठीक है, वो छोटे से जो पैड्स होते हैं जो लार्ज इन साइज़ में होते हैं आपके फ़ोन्स, ठीक है। अल्ट्रा बुक्स इसी के एग्ज़ाम है, ठीक है। क्रोम बुक भी क्या है, ये लैपटॉप के एग्ज़ाम है, और रोबोट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब किस में आ रहे हैं? ये फिफ्थ जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। इस पर अब क्या है, मज़ीद काम किया जा रहा है, ठीक है, अब से भी काम हो रहा है, ठीक है। आज रोज़ ब रोज़ देखते हैं कि नए से नए जो है उसमें टेक्नोलॉजी में नए से नए फीचर्स क्या कर दिए जाएगा, उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। उसे स्लिम से स्लिम, स्मार्ट से स्मार्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, और मोर रिलायबल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जनरेशन अभी भी चल रही है, ठीक है। तो ये सब क्या थी, जनरेशन थी कंप्यूटर्स की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की टाइप्स कौन सी है, ठीक है। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमने जनरेशन्स पढ़ी है, उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। वो 3 तरह के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे कमेंट कर दे, ताकि आपको जो क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूँ। मैं ज़्यादा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।